हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत है। आज हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं वो एक जीवन कथा है जिसका शीर्षक है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक जिसने अपना वचन निभाया। ये कहानी थॉमस एल्वा एडिसन जी की है, जिनका जीवन काल 1847 टू 1931 के बीच में रहा। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। अगर इनके जन्म के बारे में बात करते हैं, हु वाज बॉर्न इन 1847 इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्रीटेड बैडली बाय हिज टीचर, ही स्पेंट अ रिमार्केबल लाइफ एंड इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर which the world will always be grateful to him. He promised his countrymen for electric light and gramophone and he kept his promise. उन्होंने वचन दिया कि वो इलेक्ट्रिक लाइट बना के देंगे, ग्रामोफोन बना के देंगे और अपना वचन निभाया। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और थॉमस एल्वा एडिसन जी के जीवन के बारे में सुनते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, मन लगा के पढ़िएगा। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये लेसन 1 है सप्लीमेंट्री का। इसको जेम्स रसेल लॉवेल जी ने लिखा, ठीक है। और लेसन को पैराग्राफ मोड में, पैराग्राफ या पैसेज 1 है जो, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच। जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आराम से एक स्विच बटन दबा देते हैं, एक स्विच दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं। और होता क्या है? एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। इलेक्ट्रिक लैम्प आपको लाइट देना शुरू कर देता है, प्रकाश देना शुरू कर देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। आइए पढ़ते हैं, ये पैसेज 2 आपका है उस लेसन का। इवन इन हिज चाइल्डहुड, यद्यप अपने बचपन में, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन एक्सपेरिमेंट के बड़े शौकीन थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फॉर एक्सपेरिमेंट। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ये प्रश्न करने के भी बहुत शौकीन थे। ऑलवेज ही आस्क क्वेश्चन एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट टू राइट आंसर। जब तक इनको संतोषजनक सेटिस्फैक्टिव आंसर नहीं मिल जाता था तब तक इनका प्रश्न जारी रहता था। जिससे बात करते थे उससे खूब प्रश्न करते थे। टिल ही गॉट राइट आंसर्स। आगे देखते हैं। देयर आर मैनी स्टोरीज, इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अबाउट हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, यहाँ पर कुछ कहानियों को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब नवयुवक एडिसन, छोटी उम्र में जब एडिसन अपने स्कूल में थे, द टीचर वाज टीचिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। टीचर जो थी वो पंछियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। एट द टाइम व्हेन एडिसन वाज इन द स्कूल, हिज टीचर वाज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। एक बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी, ना कि एक। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो खड़ा हो जाता है और प्रश्न करता है टीचर से, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? मैडम, एक आदमी पंछी की तरह, चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? मैडम ने आंसर दिया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पर नहीं है, पंख नहीं है, इसलिए वो नहीं उड़ सकता है। द यंग एडिसन, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, बच्चे ने थोड़ी देर तक सोचा। आस्क्ड हर अगेन, और पुनः अपना प्रश्न किया,
उसका दूसरा प्रश्न क्या था? बट काइट्स हैव नो विंग्स। पतंग के तो कोई पर नहीं होता है। काइट्स मीन्स पतंग, पतंग के तो पर होता नहीं है। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। फिर भी हम लोग पतंग को आसमान में कैसे उड़ा लेते हैं? आपने कहा कि उड़ने का एकमात्र साधन है वो है पंख, क्योंकि पंछियों के पंख होते हैं तभी वो उड़ पाते हैं। पर आप हमें बताएं कि पतंग के तो कोई पंख होता ही नहीं है, फिर भी वो आसमान में उड़ती है। इस पर क्या होता है? ऑल अदर बॉयज लाफ्ड। दूसरे बच्चे तो हंस पड़ते हैं। द टीचर लास्ट हर पैसेंस। और अध्यापक जो होते हैं या अध्यापिका महोदय जो होती हैं वो अपना धैर्य खो देती हैं। बच्चे जब हंस पड़ते हैं तो वो अपना धैर्य खो देती हैं, जबकि उनको इस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना था, उसका समुचित उत्तर देना था, ना कि गुस्सा हो जाना था। बच्चे तो बच्चे हैं। सी थॉट। उसने क्या सोचा, उस टीचर ने क्या सोचा? द बॉय वाज स्टूपिड। बच्चा तो नालायक है, मूर्ख है, स्टूपिड है। एंड नाटी भी है, दुष्ट भी है। शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उसने उनके माता पिता को बोला कि आप अपने बच्चे को स्कूल से ले जाएं, मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगी। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम। उनके माता पिता उसको घर ले आए। बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। बट हिज पेरेंट्स न्यू दैट हिज सन एडिसन इज नॉट अ फूल बॉय, इज नॉट अ स्टूपिड बॉय, इज नॉट माइंडलेस बॉय। ठीक है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड। एडिसन उस समय केवल 8 साल के थे जब ये घटना उनके जीवन में घटी, जब स्कूल से वो भगा दिए गए। व्हेन दिस हैपेंड। जब ऐसी घटना उनके लाइफ में घटी। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। उस नवयुवक एडिसन को उसकी माँ ही सबसे अच्छी अध्यापक, सबसे अच्छी गुरु मिली। शी वाज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। माँ के पास बड़ा ही धैर्य होता था एडिसन के प्रश्नों का उत्तर देते समय। एडिसन की माँ हमेशा संतुलन में रहती थी, धैर्य में रहती थी और सारे प्रश्नों का समुचित उत्तर देने की कोशिश करती थी। सेटिस्फैक्टिव आंसर वाज गिवन बाय एडिसन मदर विथ पैसेंस ऑफ एवरी क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं एंड विथ हर हेल्प। और अपनी माँ की सहायता से क्या हुआ? एंड गाइडेंस। और माँ के मार्गदर्शन से क्या हुआ? ही मेड गुड प्रोग्रेस। एडिसन ने बड़ा अच्छा प्रोग्रेस किया, बहुत अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। एडिसन किसी भी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखता था, बड़ी परख के साथ देखता था। ठीक है। थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और नए नए प्रयोग भी खूब करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। उसके कुछ प्रयोग सिली होते थे। सिली का मतलब मूर्खतापूर्ण होते थे, बचकाने होते थे। ठीक है। बट ही लर्न अ लॉट ऑफ देम। लेकिन उन प्रयोगों से भी वो कुछ ना कुछ सीखता था। एडिसन हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग किया करता था और उन प्रयोगों से वो बहुत कुछ सीखता था। आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ आपका। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह एडिसन जो है पंछियों को देख रहा था, बर्ड्स को देख रहा था। इट फ्लू डाउन। वो नीचे उतर के आती है टू द ग्राउंड। ग्राउंड में पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स। और कुछ कीड़ों को पकड़ लेती है। इन इट्स पीक। अपने चोंच में कुछ कीड़ों को पकड़ लेती है। एंड फ्लू अवे। फिर उड़ जाती है। क्या होता है? दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इससे नवयुवक एडिसन के दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। वो क्या था कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। पंछी उड़ने में सक्षम हैं, योग्य हैं, उड़ सकते हैं। क्योंकि इट ईट्स वर्म्स। क्योंकि वो वर्म्स खाते हैं, कीड़े खाते हैं। ठीक है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म्स। आदमी भी उड़ सकता है अगर वो कीड़े खाना शुरू कर दे। ही सेड टू हिमसेल्फ। वो उसने स्वयं से ऐसा सोचा, बात किया। स्वयं से वो बोलता है, अंतर मन में सोचता है। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। दिस एक्सपेरिमेंट
थॉमस एल्वा एडिसन वांटेड टू ट्राई ऑन समवन, किसी के ऊपर यह प्रयोग वो करना चाहता था। ही काट होल्ड अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या हुआ, बीट देम इनटू अ पंप, एक पंप में उनको बीट करता है, ठीक है, इमाम दस्ते में कूट देता है। एंड मिक्सड इट इन वाटर, फिर उसमें पानी मिक्स करता है। और क्या होता है, ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, फिर वो अपने घर में काम करने वाली नौकर या नौकरानी के बच्ची को वो मिक्सचर दे देता है। क्या कहते हुए, सेड टू हर, उससे बोलता है, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक विचित्र पेय पदार्थ है, अच्छा मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर तुम इसको पियोगी तो एक पंछी की तरह उड़ सकोगी। कम ऑन एंड ड्रिंक इट, आओ इसको पियो और फिर मज़ा देखो, ये मिक्सचर कितना बढ़िया है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड, पुअर गर्ल बेचारी लड़की, ना कि गरीब लड़की, पुअर मीन्स हर जगह गरीब ही नहीं होता है। बिलीव्ड हिम, उसके ऊपर विश्वास किया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को वो पी जाती है। फिर क्या होता है, अच्छे से पी जाती है। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं सकी, वो उड़ी नहीं, बट सी फेल इल, लेकिन वो बीमार हो गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच अ सिली एक्सपेरिमेंट्स, उसकी माँ ने उसको चेतावनी दी। एडिसन की माँ ने एडिसन को वार्न किया कि अब आप ऐसे प्रयोग नहीं करोगे, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग आप फ्यूचर में नहीं करोगे, वादा करो। वंस क्या होता है, ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वो अपने माँ के साथ पोल्ट्री फार्म जाता है, मुर्गी फार्म जहाँ पे मुर्गी को पाला जाता है। विथ हिज मदर, अपने माँ के साथ। दियर ही सा अ hen, वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखा। वो क्या कर रही थी, इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। एडिसन के मन में प्रश्न आता है। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, वह अपनी माँ से इसके बारे में प्रश्न करता है। इट एंड सी आंसर्ड, तो उसकी माँ उसको उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, जो मुर्गी है वो अपने अंडे को से रही है, पके रही है, यानी कि उसको तैयार कर रही है, कहने का मतलब। और क्या होगा, आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद एग्स से चिकन्स बाहर आएंगे, इसलिए मदर hen जो है, मदर मुर्गी जो है उसके ऊपर बैठी हुई है। थॉट यंग एडिसन, एडिसन के मन में फिर एक विचार आता है। क्या, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह 1 दर्जन अंडे ले आता है एडिसन, और क्या करता है, सैट ऑन देम, उस पर बैठ जाता है। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और थोड़े समय के बाद फिर उठता है कि अब उसमें से चूजे निकले होंगे, बच्चे निकले होंगे। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको उसमें से कोई बच्चा नहीं मिलता है। क्या होता है, ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, वो अंडों को कुचल देता है, केवल टूट जाते हैं, और अपनी शर्ट को, पैंट को बर्बाद कर लेता है। अब क्या होता है, ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी अच्छी खासी पिटाई होती है उसके माँ से, उसकी माँ उसकी धुनाई कर देती है उस दिन, समझाते हुए। अगला पैराग्राफ, अ रियली फनी बॉय, एडिसन के बारे में कहा गया है कि वास्तव में इनका बचपन बहुत ही फनी था, बड़ा ही अच्छा अच्छा प्रयोग करते थे। वाज नॉट ही, आगे देखते हैं, ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने इन सभी प्रयोगों में फेल हुए, असफल हुए। बट ही हैड लर्न सम थिंग्स फ्रॉम देम, लेकिन वहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ही। फ्रॉम देम ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा, दैट हिज आइडिया वर रॉन्ग, उनके सारे विचार जो हैं वो गलत थे। क्या सीखा, कि उन्होंने अब तक जितने भी प्रयोग किया वो सब उनके प्रयोग गलत थे।
ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों के पढ़ने के बड़े शौकीन थे। एडिसन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड रीड क्वाइट आ लॉट ऑफ देम, और सब किताबों से कुछ ना कुछ वो सीखते थे, बहुत कुछ सीखते थे, लॉट ऑफ देम सीखते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उनके पिताजी एडिसन के पापा उनको 25 पैसे एक किताब पढ़ने पे देते थे कि अगर तुम एक किताब पढ़ोगे आई विल गिव यू 25 पैसे, ठीक है। ही रेड वाइडली, एडिसन ने बहुत पढ़ाई किया। विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो पैसे पॉकेट खर्चे के लिए उनको मिलते थे, ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लैबोरेटरी, उन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी उन पैसों से और एक छोटी सी लेबोरेटरी स्थापित की, अपने घर में ही छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उनकी माँ ने भी उनको उत्साहित किया, इनकरेज्ड किया। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन की माँ उसको उसके एक्सपेरिमेंट्स में मदद भी करती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी, एडिसन को ऐसा लगा कि उसे और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाए रखने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, ही वांटेड टू परचेज न्यू बुक्स because he had read all the books that books was in his home, that books were in his home, जो किताबें उसके घर में थीं उनको सबको वो पढ़ चुका था और किताबें चाहता था। He wanted to go out and see new places and see new people. He wanted to read new books. Edison wanted to go out to new places to read new books, so he needed more money. अतः उसको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, अधिक पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि वो नए स्थान पे जाना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था, नई किताबों को ख़रीदना चाहता था और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना था, टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब ऑन रेलवे, अतः एडिसन ने डिसाइड किया कि वो रेलवे में एक जॉब करेगा, एक नौकरी कर लेगा। एट फर्स्ट हिज parents did not like this idea. First time when Edison put this statement before them, his parents did not like, उनके माता पिता को इसके जॉब करने का आइडिया पसंद नहीं आया जब इसने कहा। As he was just 12 years old, क्योंकि उस समय एडिसन केवल 16 साल का था जब उसने नौकरी करने की बात कही। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स, लेकिन वो सहमत हो गए जब एडिसन ने अपने नौकरी करने के पीछे कई सारे अच्छे कारण बताए। फॉर हिज डिसीजन, सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन टू द ट्रेन टू डेरियट, अतः थॉमस एल्वा एडिसन अब रेलवे में एक न्यूज़पेपर सेल करने वाला हो गया और वो ट्रेन पे चढ़ता, डिब्बों में चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, ट्रेन में न्यूज़पेपर बेचता, पूरे दिन ट्रेवल करता। टू डेराइट ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे एडिसन ने न्यूज़पेपर, मिठाइयाँ, फल बेच करके $2 कमाए। $2। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर, रात्र में खाने के समय, उस रात्रि, टेक दिस $1 मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, प्रत्येक रात्रि माँ मैं तुम्हें $1 दूंगा, आज $1 आप ही रखिए। ऐसा एडिसन ने प्रॉमिस किया। फ्रॉम व्हाट आई अर्न एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, जो मैं कमाऊंगा उसमें से $1 प्रत्येक दिन आपको मिलेगा, ठीक है, आज ये मेरा वादा है, और उसने उस वादे को निभाया भी।
A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1-2 साल बाद एडिसन ने सोचा कि वो अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालना शुरू करे, खुद की प्रिंटिंग प्रेस लगा ले. He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. और उसने क्या किया, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया, उसको गाड़ी के अपने एक डिब्बे में स्थापित कर दिया. He edited and printed his paper. वो समाचार को एडिट करके, सुधार करके और उनको प्रिंट करके बेचता था. Sold a number of copies and made more money. बहुत सारी प्रतियां न्यूज़पेपर की उसने बेची और खूब पैसा कमाया. With the money he got, जो पैसा उसको मिला उसके साथ क्या किया, he set up a small laboratory in his railway wagon. उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेल के डिब्बे में ही स्थापित कर ली और जो पैसा उसने कमाया. थैंक्स स्टूडेंट. यहाँ तक आप फर्स्ट क्लास में पढ़ें और नेक्स्ट क्लास आपको इसकी जल्दी ही मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.